हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति फ्रॉम ज्योति जुडिशरी कोचिंग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज के इस वीडियो में हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी प्रिपरेशन। अब दो तीन चीज़ों को ध्यान में रखें। ये बात सही है कि आरजेएस की वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इस साल वैकेंसी ज़रूर आएंगी। टाइम हो गया है, निकल गया है, थक गए हैं पढ़ते पढ़ते, मैं बात मानती हूँ आपकी, लेकिन फिर भी धैर्य रखना पड़ेगा और हमें वैकेंसी का वेट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि न्यू क्रिमिनल लॉज जो हैं वो अब एनफोर्सेबल हो जाएंगे 1 जुलाई 2024। तो इसके रिस्पेक्ट में भी मैं आपसे कहना चाहती थी, क्योंकि आरजेएस का वैकेंसी अभी तक नहीं आया है और अभी होपफुली 20-25 दिन बाद जो है वैकेंसी नोटिफिकेशन ना भी निकले, क्योंकि क्या हो रहा है, आपके इलेक्शंस होंगे। तो इलेक्शंस होंगे तो उस ड्यूरेशन पे कोई वैकेंसी नया नहीं निकाला जाएगा, ठीक है, क्योंकि आचार संहिता लग जाती है। और अगर अभी नहीं निकलता है तो होपफुली क्या कहते हैं, आफ्टर इलेक्शन जो है वैकेंसी आ जाएगी। अब आफ्टर इलेक्शन अगर वैकेंसी आती है तो फिर चांसेस ये हो जाएंगे कि वो जुलाई के आसपास पहुंच जाएंगे। कंप्लीट जुलाई ना पहुंचे तो एटलीस्ट नियर बाय पहुंच जाएंगे। और अगर हम नियर बाय जुलाई पहुंचते हैं तो हो सकता है कि क्रिमिनल लॉज ही हमारे सिलेबस में आए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप इस चीज़ को इग्नोर मत करिए। 60 न्यू लॉज, चाहे आपने सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस पढ़ रखा है, और आप उसको भी नहीं छोड़ सकते। यू कैन नॉट लीव दैट। ये वो सिचुएशन है जहाँ पर पेंडुलम में लटके हुए हैं, नॉट ओनली स्टूडेंट बट ऑल्सो द टीचर। कि पढ़ाएं क्या, आर सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस, जैसे आपके मन में क्वेश्चन है कि पढ़ें क्या, तो टीचर्स के मन में भी है कि पढ़ाएं क्या। लेकिन पढ़ना तो है, पढ़ाना भी है और पढ़ना भी है। तो प्लीज़ डू नॉट इग्नोर दैट। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप आरजेएस की प्रिपरेशन काफ़ी हद तक कर चुके हैं तो अब आपके मन में ये बात बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए कि हम मोनोटोनस हो रहा है, हम बोर हो रहे हैं। ओपन योर न्यू क्रिमिनल लॉज एंड स्टार्ट। तो पढ़ना शुरू करो। आप ये कहना ही नहीं चाहिए आपको कि आपके पास कुछ पढ़ने के लिए नहीं है और हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। बाकी हम इस वीडियो में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, जो कि सभी एस्पिरेंट्स के काम में आएंगी। देखिए, अगर मैं किसी भी जुडिशरी प्रिपरेशन में हूँ तो सबसे पहले तो हमें क्या कर लेना चाहिए, थिंग्स को लिस्ट आउट कर लो कि भाई एक्चुअली वो एग्ज़ाम चाहता क्या है आपसे। मैं राइट नाउ आई एम स्पेसिफिक टू द आरजेएस एग्ज़ाम। आरजेएस के एग्ज़ाम्स के ही मैंने पॉइंटर्स यहाँ पर लिखे, लेकिन जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है दैट विल वर्क इन ऑल स्टेट्स। आप किसी भी स्टेट की जुडिशरी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, जो एक अम्ब्रेला स्ट्रैटेजी है वो यही रहेगी। ठीक है। तो मैंने आरजेएस के हिसाब से लिस्ट आउट करी हैं चीज़ें। देखिए, सबसे पहले क्या है, अगर हम प्रिलिमिनरी एग्जाम्स की बात करें तो फॉर प्रिलिमिनरी एग्जाम्स डायरेक्ट आपका टिप्स पर होना चाहिए। ठीक है। डायरेक्ट टिप्स पर कैसे होगा, सबसे पहले तो आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो आप डायरेक्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकेंगे, उसे याद रख सकेंगे, और ना सिर्फ उसको खाली मग अप करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, समझ पाएंगे उसको कि भाई लॉ क्यों है। जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले सवाल अपने आप से पूछा करिए, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। वाई वी आर स्टडिंग सीआरपीसी, वाई वी आर स्टडिंग आईपीसी, इसकी जरूरत क्या थी हमारे देश में। अगर इन सब चीजों के, इन सब क्वेश्चंस के साथ, ये आंसर्स के साथ अगर आप स्टडी करेंगे तो आपकी जो बिल्डिंग होगी, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी, वो बहुत एक अलग लेवल पे हो। और क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो आप एक एवरेज स्टूडेंट की तरह या फिर एवरेज स्ट्रैटेजी पर नहीं टिके रह सकते हो। यू हैव टू डू समथिंग न्यू, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन है। ये एलएलबी का एग्जाम नहीं है, 5 यूनिट आया और हर यूनिट से दो दो क्वेश्चन आया, एक अटेम्प्ट किया, एक हमने ऑप्शनल में। दिस ऑप्शंस यू विल नॉट गेट इन जुडिशरी एग्जाम। तो आपकी स्ट्रैटेजी जो होनी चाहिए वो सबसे अलग होनी चाहिए, यूनिक होगी जभी तो कुछ मिलेगा। तो कहने की बात यह है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो होती है वो आपको यूनिकनेस की तरफ भी लेके जाती है, प्लस आपको आपकी जो लॉ की अंडरस्टैंडिंग है वो भी बेटर करती है। डायरेक्ट आप इजीली याद कर पाओगे, सेक्शंस आपके दिमाग में रहेंगे। ठीक है। और अगर गलती से अप्लाइड क्वेश्चन आ गए तो वहां पर भी बचे रहोगे, सेफर साइड पे रहो। बाकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस, वंस यू डन विद योर डायरेक्ट, एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगी। फिर अगर मैं मेंस पर आऊँ तो मेंस में देखिए डायरेक्ट, अगेन डायरेक्ट की क्लैरिटी तो होना ज़रूरी ही है। देन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सिमिलर, ये यहाँ पर भी काम में आएगी। देन जजमेंट की लिस्ट, आपके पास एक लिस्ट ज़रूर बनी हुई होनी चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे अगर आप एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हो ना, तो व्हाट यू शुड डू
कि आप लेट सपोज एडमिशन एंड कन्फेशन का टॉपिक पढ़ रहे हो, तो एडमिशन कन्फेशन का हेडिंग डालो और उसके नीचे लिस्ट बनाओ 1 2 3 4 5 6 जितने भी जजमेंट्स का है लिस्ट आपके पास, जजमेंट का नाम लिखो अलोंग विद साइटेशन, और फिर उसको 2 लाइन में लिख लो कि एक्चुअली में जजमेंट किस बारे में। इस तरीके से आप लिस्ट बनाइए सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक वाइज। जब इस तरीके की लिस्ट बनी हुई होगी तो जो ये प्रॉब्लम है ना कि जजमेंट्स याद नहीं रहते, वो प्रॉब्लम इसी तरीके से सॉल्व होगी। तो थोड़ी सी मेहनत करिए, मेक अ लिस्ट ऑफ जजमेंट्स। ये आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में भी काम में आएगी, क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में भी वो लीडिंग केसेस जो होते हैं वो पूछते हैं। ठीक है, तो वो लिस्ट यहाँ पे भी का, एंड दिस इज वन टाइम जॉब। आप जब पढ़ रहे हो तो साइमल्टेनियसली उसको करते हुए चलो ना, एक बार ही तो बनानी पड़ेगी, बार बार थोड़ी ना बनानी है। फिर तो उसमें ऐड ऑन करनी है चीज़ें, कोई नया जजमेंट आया तो आपने उसको ऐड ऑन कर दी। बट ये मेहनत एक बार की है, एंड दैट विल हेल्प यू टिल योर इंटरव्यू। फिर देखिए मैक्सिम की लिस्ट, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे मैक्सिम्स की लिस्ट भी बनाए। ठीक है, ये लिस्ट जो होती है ना, ये बड़ी काम की होती है, टेलिंग यू। जो मेहनत करता है यूनिक तरीके से, उसका सिलेक्शन भी हो जाता है एक बार में। सिलेक्शन एक बार में चाहते तो सब है, लेकिन सबका होता नहीं है। उन्हीं का होता है जो एक यूनिक पाथ पर चलते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, ऑफ कोर्स मेंस की आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे की एंड देन ड्राफ्टिंग की। मैंने इन 3 के आगे स्किल्स लिखा है। ये एक दिन ओवरनाइट नहीं आता है। जो लोग ये सोचते हैं हम पहले पढ़ तो लें फिर लिख लेंगे, पढ़ ही लोगे लिख नहीं पाओगे। एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ, वहां जाके हाथ, माइंड फ्रीज हो जाता है। आता होता है लेकिन वहां लिख नहीं पाते, इसलिए नहीं लिख पाते क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं किया है। आप कई सारे स्टूडेंट से पूछ सकते हो जिन्होंने प्रीवियस दिया है एग्जाम, और उनके साथ ऐसा, अगर पढ़ के नहीं गए तो उनके साथ ऐसा होता है। आता होता है पर लिख नहीं पाते हैं। एंड आंसर राइटिंग स्किल है, ऐसे राइटिंग एक स्किल है। अगर कोई आपको कहता है कि मैं 6 दिन में 10 दिन में आपको ऐसे राइटिंग सिखा दूंगा, तो क्या सिखाएगा यार? आपको टॉपिक देके टॉपिक पे समझा देगा, कहेगा लिख लो। लेकिन कितने, अगर जो टॉपिक उसने कराए उसी में से आ जाए, जरूरी थोड़ी ना है। नहीं आया तो रट के जाओगे टॉपिक्स को, कितने टॉपिक्स रटोगे? दिस इज अ स्किल, नीड टू लर्न दैट स्किल, यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल। और इतना मुश्किल नहीं होता। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ा करो, जो भी सोर्सेज मिलते हैं, पढ़ नहीं कर रही, मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट वॉचिंग ऑन द यूट्यूब। हर चीज़ यूट्यूब पर नहीं ज्ञान दे सकती है, कुछ चीज़ें खुद भी करनी पड़ती हैं आपको। ठीक है ना, तो मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग एज वेल। बहुत सारी चीज़ों पे पढ़ो, एक हफ्ते में एक टॉपिक पर पढ़ो। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने कोई भी टॉपिक ले लीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी काफ़ी करंट टॉपिक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पूरा रिसर्च करो एक हफ्ते। रिसर्च करने के बाद उस टॉपिक पर बैठ के एक दिन लिखो। इस तरीके से आपकी स्किल डेवलपमेंट होगी, कंटेंट भी आपके पास जो है वो कलेक्ट होगा। हो सकता है कि एक कंटेंट मैंने यूसीसी पर अगर देखा है, हो सकता है कि वही कंटेंट, कोई एक पार्ट मुझे किसी और टॉपिक में वो काम में आ जाए। हो सकता है इफ़ आई नीड टू गिव एग्जाम्पल ऑफ यूसीसी इन एनी अदर टॉपिक, तो आई कैन गिव दैट एग्जाम्पल ना। बट मैं वो तभी तो रिलेट कर पाऊंगी जब मैंने कुछ चीज़ों को रीड किया हो। तो ये स्किल डेवलपमेंट्स होते हैं माय डियर, आप इसको एडवांस में प्रिपरेशन करिए। रोज एक पेज लिखा करिए, किसी भी चीज़ पर लिखिए। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो स्टार्ट विद द सिंपल थिंग्स, बट डू इट। देन आता है अपना इंटरव्यू। इंटरव्यू में बेसिकली वो आपका जुडिशियल एक्यूम दे। जुडिशियल एक्यूम का क्या मतलब हुआ कि अगर आप जज बन भी गए तो कैसे लॉ को इंटरप्रेट करोगे। अब वहाँ जाके अगर जजेस को इतना कन्विंस, इलेक्शन कमेटी को इतना कन्विंस करना है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। यस, यू हैव कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इन, तभी तो कुछ वो सोचेंगे कि हाँ आपको कुछ इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हो। और अगर आप वर गुड इन जजमेंट्स, अगर आपके पास अच्छी लिस्ट है और आपने अच्छी पकड़ कर रखी है ना जजमेंट्स, तो आपकी इंटरव्यू जो है एक अलग लेवल पर जाएगा। दैट विल गिव यू एज योर प्रिपरेशन। ठीक है ना, अगर आपसे कुछ पूछा गया और आपने कुछ 2 3 जजमेंट्स के साथ अपना आंसर दिया, तो वो कन्विंसिंग होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। तो देखिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पर आपको नंबर छीनने पड़ते हैं, मिलते नहीं हैं। बिल्कुल नहीं मिलते हैं, आपको छीनने पड़ते हैं, और छीनने के लिए आपको यूनिकनेस होना बहुत ज़रूरी। और यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको आप अपने आप को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हो। तो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है। देन केस लॉ का लिस्ट हो गया, और थोड़ा बेसिक इधर उधर की जो हमारी करंट की चीज़ें हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में होनी चाहिए। अब आप इसमें क्या करो, ये जो लिस्ट मैंने बनाई वो तो ठीक है, ये तो यही सब चीज़ें चाहिए आपको एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अब आप इसमें से दूसरी चीज़ क्या करो,
आप अपनी लिस्ट बनाओ कि आपकी कौन सी चीज़ें स्ट्रेंथ में, कौन सी वीक। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम गुड इन डायरेक्ट बट आई एम नॉट गुड इन आंसर राइटिंग। तो मेकर लिस्ट कि मैं वीक किस में हूँ, आंसर राइटिंग में। और फिर आंसर राइटिंग पे ज़्यादा काम करो। जिस चीज़ में आप वीक हो उस पर ज़्यादा टाइम डिवोट करो, जिस चीज़ में आप गुड हो उस पर थोड़ा सा साइड साइड में लेके चलो, बट हमें जिस चीज़ में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम है उस पर ज़्यादा काम करना है। तो ऐसी स्ट्रैटेजी बननी चाहिए। अब बेसिकली बच्चे सबसे बड़ी गलतियाँ क्या करते हैं, आई एम ऑल्सो टेलिंग यू द, कि मैं बिल्कुल बता रही हूँ कि आई रिमेन विद सो मेनी स्टूडेंट्स। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ रहती हूँ, वो यही गलतियाँ करते हैं। क्या करते हैं, दे जस्ट वेट फॉर द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आता है तो आंखें खुलती हैं, देन दे गो फॉर द क्रैश कोर्सेज। अरे जो चीज़ साल 1.5 साल में ख़त्म होती है वो 90-60 दिन में कैसे ख़त्म कोई कर सकता है। क्रैश कोर्सेज इज फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनको सिर्फ रिवीजन करना होता है, और रिवीजन करने के लिए सेल्फ स्टडी करनी होती है। 10-10 घंटे की क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हो आप लोग, आपको इसमें क्या मिल जाएगा? 10 घंटे पढ़ लोगे तो सेल्फ स्टडी भी कैसे करोगे? इट्स ऑल अ ट्रैप। आई एम टेलिंग यू, इट्स अ ट्रैप। और वो ट्रैप में आप खुद फंसते हो, उसमें किसी और की गलती नहीं है। वो तो अपॉर्चुनिटी उठा रहा है, गलती आपकी कि आपने टाइम से पढ़ाई नहीं। आप ये देखिए कि अभी आरजेएस का वैकेंसी नहीं आया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भैया वैकेंसी नहीं आ रहा है, हम परेशान हो गए। अरे क्यों परेशान हो गए हो यार? तुम्हें अगर मान लो जुलाई, अभी 4 महीने अगर मैं लेके चलूँ, अगर अभी नहीं आई है फिर इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद वैकेंसी आती है, मैं 4 महीने टेंटेटिवली लेके चलती हूँ। अरे तो अपना कोर्स कंप्लीट करो ना। आपका नोटिफिकेशन आने से पहले कंप्लीट प्रिपरेशन होना चाहिए, देन यू आर इन द कंपटीशन। आप खुद सोचो, अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल कि वैकेंसी आपकी आती है, लेट्स सपोज जून में आई, ठीक है, जून मई में आ गई, चलो मई में आई, जून में आई, ठीक है। और आपने खाली बैरक को पढ़ रखा है, रट रखा है, या वो भी नहीं कर रखा है। और उसके बाद अगर मान लो, जरूरी नहीं होता 2 महीने मिल जाए, 45 डेज भी मिलते हैं। वो किस्मत अच्छी हुई तो चलो 7 दिन मिल जाएंगे या इससे ज़्यादा मिल जाएंगे, उसका कुछ हिसाब किताब नहीं है, कितना भी हो सकता है। अरे जो तुम 1 साल 1.5 साल से नहीं कर पा रहे हो, वो इतने से दिनों में कैसे कर लोगे? जस्ट टेल मी। आप कैसे अपनी आंसर राइटिंग पे काम कर लोगे, कैसे अपनी एसेस पे काम कर लोगे, कैसे ड्राफ्टिंग पे काम कर लोगे, रिवीजन भी कर लोगे, पूरा कोर्स भी कंप्लीट कर लोगे, स्किल्स पे भी काम कर लोगे? हाउ? प्रीलिम्स अगर गलती से क्लियर भी हो गया ना, अटक जाता है। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर से फिर हम कहते हैं कि मेरा 1 नंबर से रह गया, मेरा 4 नंबर से, 4 नंबर से सभी का रह जाता है। वेरी स्ट्रैटेजिक, सरकास्टिक, बट यस, दिस इज द ट्रूथ। आपका 2 नंबर से रह गया, मैं कह रही हूँ 1 नंबर से रह गया, आधा नंबर से रह गया, लेकिन स्टिल इंटरव्यू क्रैक करके ही जज बनते हो ना। किसी भी स्टेट से बाहर निकलते हो और जीरो, अगली बार दोगे प्रिलिमिनरी एग्जाम से ही दो। तो आई जस्ट वॉन्ट कि आपकी प्रिपरेशन नोटिफिकेशन से पहले होनी चाहिए। ये बात मैंने कई पहले और भी वीडियोज में बोली। अगर आप एक शॉर्ट टर्म अपनाते हो ना, तो माय डियर आपको शॉर्ट टर्म की ही सक्सेस मिलेगी। सक्सेस हमेशा मेहनत करने वाले को मिलता है, लॉन्ग रूट अपनाता है। मेहनत करोगे तो मिलेगा, मिलेगा ज़रूर मिलेगा, लेटर सूनर कभी भी मिल जाए, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो क्या चीज़ में ध्यान में रखनी है, एक तो आप चीज़ों को लिस्ट आउट करिए कि आप जिस भी स्टेट जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका नोटिफिकेशन पढ़िए। आजकल तो नोटिफिकेशन यूट्यूब पे पढ़ाए जाते हैं, तो उनको पढ़ के ही देख लो कि क्या क्या है सिलेबस में, और उसमें देख लो कि क्या क्या हैं चीज़ें। ठीक है, उनको लिस्ट आउट करो, फिर उन चीज़ों को में से निकालो आप किस में गुड हो किस में बैड हो। जिसमें बैड हो उसमें ज़्यादा टाइम डिवोट करो और अपनी प्रिपरेशन, नोटिफिकेशन आने से पहले अपनी कंप्लीट करिए। जो लोग अपना सब्सटैंशियल कोर्स कंप्लीट कर चुके, प्लीज़ गेट इनटू द न्यू क्रिमिनल लॉज, क्योंकि ये आपको पढ़ने पड़े। ठीक है। और मेजर मिस्टेक क्या करते हैं, खाली बैरेक्ट को ही रट लेते हैं। अरे खाली बैरेक्ट को रट लोगे तो कैसे काम बनेगा यार, और कितना रट लोगे, हाउ मच? एक वर्ड भूल जाते हैं ना रटा हुआ, तो वो पूरा काम हो जाता है उसके बाद। तो रटने पर नहीं, लॉ इज टू अंडरस्टैंड, नॉट टू मग अप। सेक्शन मग अप करने पड़ेंगे, लेकिन लॉ को समझने की जरूरत है। देन इनकंसिस्टेंट इज अ बिग प्रॉब्लम एंड नो रिविजन इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। रिविजन प्लीज करिए एज मच एज यू कैन रिवाइज। एक बैरक अगर सीआरपीसी पर आपको 100% क्लैरिटी चाहिए ना, तो एटलीस्ट 6 से 8 बार आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। आप पहली रीडिंग खत्म करोगे तब तो दूसरी शुरू करोगे, तब तो 8वीं रीडिंग तक पहुंचोगे। तो टू स्टडीज है, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। अभी आरजेएस आने में थोड़ा टाइम है, उस टाइम का फ़ायदा उठाइए, अपॉर्चुनिटी अपनाइए, बिकम अ वाइज पर्सन एंड डू स्टडी। जज बनना है तो पाथ सिर्फ स्टडीज़ का,
बिना स्टडीज़ के आप जुड़ी पाओगे। पढ़ने का शौक नहीं है, किसी और चीज़ को, किसी गोल को अपने चेंज कर लीजिए। जुडिशरी तो पढ़ाई करके ही पास होगा। ठीक है? चलिए, आई होप मैंने आपको हेल्प आउट किया। एंड मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है मेंस आंसर राइटिंग पर भी डिस्कस करूँ कि हम क्या गलतियाँ करते हैं, हमें किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, मैं इस पर डिस्कशन करूँ। तो स्टे ट्यून। एंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।